हाय गाइस, वेलकम बैक टू ऑप्टिन इन्फ्लुएंसर्स। आप सभी का फिर से वेलकम है आज की वीडियो में। आज हम बात करने वाले एक नए कॉइन के बारे में जो कि है गाला। गाला के बारे में हमने बहुत पहले बात की थी, आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 8-9 महीने हो गए। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं गाला के पोटेंशियल के बारे में एंड हम पूरी तरह से फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, साथ में साथ हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कि कितना ग्रोथ का पोटेंशियल है और क्या वाकई में इसमें ग्रोथ का पोटेंशियल है या फिर सिर्फ ये एक हाइप कॉइन है। आज काफ़ी उठा है तो मैंने सोचा था बहुत से लोग फोमो में इसमें एंटर करेंगे तो उसके बारे में लोगों को बताया जाए। तो फिलहाल हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेगा एज यूजुअल एंड अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो वहाँ से भी जुड़ना मत भूलिएगा और आपको बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। आई होप आपको कुछ नया सीखने को मिले। अब बात करते हैं सबसे पहले हम लोग गाला के बारे में। एज इट इज़ गाला अभी रैंक 49 पर कॉइन है, गेमिंग रिलेटेड टोकन है। बहुत से लोगों ने आपको बताया होगा ऑलरेडी। बाइनेंस स्मार्ट चेन पे भी है, सोलाना पे भी है, इथेरियम पे भी है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ठीक, अभी बाइनेंस स्मार्ट चेन पे अवेलेबल है तो लोग वॉलेट्स में रख सकते हैं इसको, मतलब वेब20 के आराम से होल्ड करके। और 37 सेंट्स एज ऑफ दिस वीडियो प्राइस चल रहा है। टोटल फुल्ली डायल्यूटेड 12 बिलियन बता रहा है, लेकिन हमें मतलब है 2.5 बिलियन से। ये जो नंबर है, ये नंबर प्रेडिक्शन करने में बहुत आसान करता है और ये आगे चल के मैं समझाऊंगा भी कैसे। टोटल आपको दिख रही होगी यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई और यहाँ पर टोटल सप्लाई इसकी कितनी है, यहाँ पर 35 बिलियन बता रहा है। ठीक, और अभी जो सर्कुलेट करी वो चल रही 6.98 बिलियन। ओके, तो 6.98 बिलियन की सप्लाई है एंड करेंटली अगर हम माने कि इसका $1 प्राइस जाता है तो हमारा उस हिसाब से 7 बिलियन का मार्केट कैप होना जरूरी है। विच सेज कि यहाँ से इसको 30 को आई थिंक 2.5x लगभग डबल, अभी भी 2.5x कर सकता है। ठीक, अगर इसका मार्केट कैप जाता है और ये वन ऑफ द मानस एंड इन सब टोकन्स के बाद में अगर ये आता है तो अभी फिलहाल नहीं आता है, ये याद रखने वाली बात है आपको। और कुछ और चीजें जो आपसे डिस्कस करनी है मुझे। पहली चीज, व्हाट इज गाला गेम? गाला एम्स टू टेक द इंडस्ट्री इन अ डिफरेंट, वही गेमिंग कॉइन वाली डेफिनेशन दे दी है। और अगर मैं डायरेक्ट आपको ले जाऊं वेबसाइट पे तो ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो देखिए, एक तरह से ये आपने सुना होगा एपिक गेम्स के बारे में, आपने सुना होगा ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में जहां पर गेम्स बनते हैं, गेम्स रजिस्टर कर सकते हो, लॉग इन कर सकते हो, प्ले कर सकते हो, खरीद सकते हो, रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कई सारी चीजें होती हैं। तो एक तरह का आप उस तरह से समझ सकते हो। ठीक, यहाँ पर आपको ड्रॉप्स भी मिलेंगे, यहाँ पे गेम के अंदर के रिवॉर्ड्स भी मिलेंगे, कम्युनिटी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ऑल अबाउट दिस प्रोजेक्ट इज वेरी गुड, वेरी नाइस। फिलहाल मेटावर्स के जो कॉइन्स हैं वो काफी ज्यादा पंप हो चुके थे। रिसेंट रैली मेटावर्स की ही हुई थी, उसमें गाला का भी एक नाम आता है जिसने बहुत अच्छा ऑल टाइम हाई बनाया था। और अगर हम बात करें यहाँ पर ऑल टाइम हाई की तो ये 83 सेंट्स तक गया था और अभी 56% नीचे ही है, लेकिन फिलहाल 24 घंटे में काफी ज्यादा ऊपर उठा है। तो लोग ये सोच रहे होंगे क्या एंट्री लेनी सही है या नहीं है सही है, वो तो खैर टेक्निकल एनालिसिस बताएगी, लेकिन उससे पहले मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वो है यहाँ पर गाला की टीम के बारे में जो कि है। ठीक, अब गाला की टीम और कोर फंडिंग जो कि है, जो इंटरेस्टिंग मुझे लगी पर्सनली। पहली चीज, इसको किसने यहाँ पर फाउंड किया है? ये है एरिक, इनका नाम मैं प्रोनाउंस भी ना कर पाऊँ शायद, शर्मेर। और इनके सीईओ है गाला गेम्स के, को फाउंडर थे ये जिंगा के। अब मेन नाम यहाँ पर जिंगा आता है, थोड़ी रिसर्च की मैंने खोल के, तो एरिक स्केरमेर जो भी नाम है इनका यार, को फाउंडर ऑफ जिंगा, द गेम डेवलपमेंट कंपनी बिहाइंड द वाइडली नोन एंड मोस्ट प्लेड गेम्स इन हिस्ट्री सच एज फार्मविल। फार्मविल आप जब सर्च करोगे नेट पे कहीं भी, आप मान लो कर लो, आप फार्मविल सर्च कर लो तो आपको फार्मविल जब आप सर्च करोगे तो आपको गेम मिलेगा ये वाला। और ये जो फार्मविल गेम है ना, बहुत पॉपुलर गेम है, 2009 में लॉन्च हुआ था। एंड रिसेंट में क्या हुआ है, इसको लेकर बड़ी न्यूज आई है। वो न्यूज ये है कि ग्रैंड थेफ्ट ऑटो ने यहाँ पर इसको खरीदा था, फार्मविल को। $12 बिलियन की डील थी और ये न्यूज बोल रहे थे कि सबसे बड़ी न्यूज बन गई है एक्वायर करने की, मतलब गेमिंग इंडस्ट्री की। तो अब इससे हमारा क्या मतलब है? रॉकस्टार गेम्स, जीटीए सबसे ज्यादा कमाई करने वाला गेम है दुनिया की, आपको मालूम होगा। उसने जिंगा को ऊपर उठाया है। जिंगा को उठाने का मतलब ये, जिंगा के जो फाउंडर हैं वो एक अच्छे आदमी है, मतलब अपनी इंडस्ट्री के एक अच्छे खिलाड़ी हैं। ठीक, ये मैं एक कनेक्शन बैठा रहा हूँ। ठीक, और अगर एरिक्स अगर ट्रस्टेड आदमी है, वैल्यूएबल पर्सन है, जो जिंगा को उठा के जीटीए वालों को बेच सकते हैं। ठीक, फार्मविल 2 बहुत पॉपुलर गेम भी है वैसे भी। ठीक, इसके बारे में आप बाद में रिसर्च कर लेना। लेकिन जो मेन चीज़ है, वो मेन मुद्दा हमारा ये है कि जो फार्मविल है
क्रिएटर जिंगा को खरीदा गया है टेक टू इंटरैक्टिव टू बाय। यहाँ पर आप देखो पूरी न्यूज दी गई है। टेक टू ने इसको अक्वायर करा था और 12.7 और इसका पर शेयर 9.86 के हिसाब से खरीदा था। ब्लॉकबस्टर एक्विजिशन इन स्ट्रिंग ऑफ मेजर डील्स इन द वीडियो गेम इंडस्ट्री में, और इसने काफी ज्यादा खबर भी बटोरी थी इस डील ने, और ये डील काफी अच्छी चीज बताती है इनके फाउंडर के बारे में। अब यही फाउंडर हमारे सीईओ हैं गाला के। तो मेरे ख्याल से अगर आप फाउंडिंग टीम और पीछे की कोर फंडिंग देखते हो तो आपको इसमें समझ में आ जाएगा कि हाँ थोड़ा बहुत यहाँ पर अच्छी चीजें हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव एनएफटी इनकी 3 मिलियन में बेची गई। टीम मेंबर्स 90+ हैं। टोटल एनएफटी 26,000 से ज्यादा है। 1 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स का होने का वायदा करते हैं। ठीक, और ये तो हो गई हमारी फंडामेंटल एनालिसिस। और भी ज्यादा चीजें देखनी तो इनके ट्विटर पे जाना, वहां पर देख लेना और बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। एक यहाँ पर कम्युनिटी बना रहे हैं वो लोग, ये भी उसी की टोटल उसी से रिलेटेड है, गाला से रिलेटेड, तो रिसर्च करके आपको वो पता चल ही जाएगा मेन। ठीक, अभी गाला के जो फॉलोअर्स हैं वो है 3 लाख फॉलोअर्स हैं ट्विटर पे, तो अच्छी खासी कम्युनिटी भी है। अब हम डायरेक्टली चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में। अगर आपको पता चल गया, एक आइडिया मिल गया होगा कि गाला किस प्लेस पर स्टैंड करता है। अब अगर इसका मार्केट कैप 2.5 बिलियन का है, और अगर हम जाए यहाँ से किस में चले जाएं, गेमिंग में चले जाते हैं, तो गेमिंग इंडस्ट्री में हम देखेंगे कि कौन कौन से टोकन आते हैं और उन टोकन्स में कितना ज़्यादा पोटेंशियल था और कितना ज़्यादा उन्होंने कमाई की थी, मतलब कितना वैल्यू उसमें ऑलरेडी पड़ा है, ताकि हम एक बेस सेट कर पाए गाला के लिए। तो यहाँ कॉइन मार्केट कैप में हम लोग कैटेगरीज में जाएंगे। कैटेगरीज में जाने के बाद हम देखेंगे गेमिंग रिलेटेड कॉइन्स। पहला हम मेटावर्स देख लेते हैं। मेटावर्स में आप देखोगे लगभग मार्केट कैप जो है वो पूरा 31 बिलियन डॉलर का मार्केट कैप है, और गाला कितने लिए हुए हैं, गाला लिए हुए 2.5 बिलियन डॉलर का। ठीक, और अगर हम नीचे आते हैं, मान लेते हैं ये गेमिंग में भी आता है क्योंकि उसमें भी आता है, तो 29 बिलियन का मार्केट कैप है। ठीक, अब गाला में कितना पोटेंशियल हुआ, मान लीजिए गेमिंग इंडस्ट्री या फिर मेटावर्स इंडस्ट्री तो उठेगी आने वाले टाइम के साथ, और गाला जो है वो भी उठेगा टाइम के साथ साथ। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो गाला का जो बेंचमार्क है वो उतना रखूंगा। अगर मैं 30 का 50% या फिर ये जो मेटावर्स का 30 बिलियन डॉलर्स है उसका अगर मैं छोटा सा भी एक पोर्शन रखूं या 50% भी रखूं, तो एटलीस्ट अगर मैं 10 बिलियन का मार्केट कैप इन फ्यूचर रखूं, अगर जैसे जैसे मेटावर्स गेमिंग इंडस्ट्री ग्रो करेगी, तो हम गाला में यहां से देख सकते हैं लगभग प्राइस कितना है, मार्केट कैप है 2.5, तो 2.5 into 4 यानी कि 4x का रिटर्न गाला में है इन अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। अगर आप गाला को रखना चाहते हो तो रख सकते हो। बहुत से भाई लोग कहेंगे मैंने इनको मना किया था गाला लेने के लिए। गाला इसलिए मना किया था, मेटावर्स की पंप काफी हो चुका है, लेकिन अगर गाला आपको बहुत लंबे समय के लिए रखना है तो आप इसको एक्यूमुलेट जरूर कर सकते हो छोटा छोटा करके प्राइसेस में। एंड दैट्स इट फॉर द फंडामेंटल एनालिसिस पार्ट। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। टेक्निकल एनालिसिस में बात करें तो यहाँ पर गाला जो है उसका वीकली मैंने लगाया था पहले तो सपोर्ट, 2 इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिले मुझे। जैसे कि आप देखोगे वीकली में 2 ही रीजन है। एक तो पहला ये रीजन है जो कि हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये वॉल्यूम से भी लग रहा है 18-19 सेंट्स वाला, और अभी हम लोग उतने गए भी थे 19-20 सेंट्स के आसपास। ठीक, और दूसरा जो रीजन मुझे लग रहा है वो हमारा एक ये वाला है जो कि है 44 सेंट्स या फिर 43 सेंट, आई थिंक इसी के आसपास है, 44-45 सेंट्स के आसपास। तो एक ये रेजिस्टेंस हमारा बनेगा सबसे बढ़िया वाला, अगर बनना होगा रेजिस्टेंस तो ये एक एरिया अच्छा रेजिस्टेंस बनेगा हमारा। तो अब हमारा ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में आप देखोगे जो हमारा रेजिस्टेंस है अगला वो हमारा यही वाला है जो कि 43-44 वाला। उसके बाद जो भयानक वाला है वो हमारा ये वाला 61 वाला। ठीक, और इसी के लिए हमें वेट भी करना है कि ये जो 43-44 है इसको आके रिक्लेम करके होल्ड कर जाए, और होल्ड करेगा तो उसके बाद मजा आएगी, क्योंकि होल्ड करना इंपॉर्टेंट है। वो एक तरह का आप समझ सकते हो बुल मार्केट की क्लैरिटी दे जाएगा हमें कि हम हाँ बुल मार्केट में हैं गाला के लिए। तो ये जो एरिया है इसको ये क्लेम करे 43 सेंट्स वाला, और इससे ऊपर जाए तो हमारे लिए एक बहुत बेटर ऑप्शन होगा, बेटर वे होगा। गाला की अगर हम लॉन्ग टर्म विजन की बात करें तो यहाँ से आपको मैंने 4x रिटर्न बताया है विद इन अ ईयर और 2। जैसे जैसे मेटावर्स इंडस्ट्री जाएगी तो यहाँ से 37 से आप इसको 4x, यानी कि आप मान सकते हो $1.5 के आसपास का लॉन्ग टर्म टारगेट हमारा रहेगा गाला में। अगर आप इसको होल्ड करते हो तो $1.48 हमारा टारगेट रहेगा गाला में। तो ये बेसिकली हमारी वीकली टेक्निकल एनालिसिस है, इसमें कोई भी शॉर्ट टर्म ट्रेड नहीं है। ये मैंने आपको बताया है कि आपको कौन सी परफेक्ट एंट्री आएगी। अगर आपको एंट्री लेनी है गाला में तो वेट कर लेना। एक एरिया ये वाला बनता है 30 सेंट्स के आसपास, 30 सेंट्स तक अगर ये बाउंस बैक फिर से करता है, क्योंकि 30 या 34 सेंट्स ये एक अच्छा एरिया जहां से आप बाय बैक कर सकते हो। अच्छा सा डीसीए कर लेना। उससे नीचे आता है तो एक एरिया यहाँ पे ले लेना 23 पे, उससे नीचे 19 पे। ठीक, परफेक्ट जो बाइंग है वो यही है हमारी, कौन सी है, 23 से लेके 19 के आसपास। तो दैट्स इट फॉर गालाज अपडेट। आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा। गाला के बारे में थोड़ा खुद से भी रिसर्च करिएगा, अच्छा लगेगा आप लोगों को रिसर्च करके पढ़ के। एंड इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ओवरऑल ठीक ठाक है। मैं अगर रिटर्न वाइज अगर मैं आपसे बोलूँ तो यहाँ से मुझे
बिलियन डॉलर मार्केट कैप वाले प्रोजेक्ट इसलिए नहीं पसंद रहते कि उनमें पोटेंशियल थोड़ा कम हो जाता है। अगर हमको ज़्यादा रिटर्न कमाना है तो हमको लो मार्केट कैप कॉइन्स ढूंढने होंगे। और लोग मार्केट में मैंने आपको क्रैबिडा बताया था, स्टार एटलस भी बताया था, और भी कॉइन्स हैं जो छोटे छोटे हैं पर काफ़ी अच्छे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी हैं, और भी उनमें से एक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।